हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न लिफ्ट। तो कल तक के हमने जो लेक्चर्स में ख़त्म किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो वैदिक पीरियड करेंगे। तो एक चीज़ बता रहे होंगे आपकी टाइम लाइन नहीं करा रहा हूँ मैं। टाइम लाइन के लिए जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका प्लेलिस्ट, तो उसके बाद मैं टाइम लाइन पे एक वीडियो ले आऊँगा ताकि वो इजीली आप याद कर पाओ, उससे वो दिमाग में बैठ सकता है इजीली। मैं लाऊंगा एक टाइम लाइन का एक अलग से लेक्चर लाऊंगा कि किस पीरियड के बाद कौन सा कब से कब तक था, कौन किसके कंटेम्परेरी था। तो ये सब चीज़ें मैं लाऊंगा इसके बाद जब ये हो जाएगा। तो आज हम करेंगे स्टार्ट वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड, इसके बारे में मैक्स मुलर बोलता है। मैक्स मुलर बोलता है कि ये जो वैदिक पीरियड के लोग थे ये आर्यंस थे, मतलब आर्यंस थे। तो दूसरी चीज़, अब ये वैदिक पीरियड के लोग थे कौन, क्या करते थे? ये लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक थे ये, पैस्ट्रलिस्ट थे। पैस्ट्रलिस्ट थे ये, ट्राइबल्स थे। और तो यहाँ पे वेदा क्या होता है? वेदा हम बोलते हैं compilation of hymns by Vedic people। अब ये हिम्स क्या होता है? हिम्स होता क्या है? हिम्स होता है ऑरल जो कंपोजिशन थी, या ऑरली जो वेदास को बताया गया था, वो पास किए गए थे हिम्स जनरेशन टू जनरेशन। हिम्स जो ऑरली पास जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ऑरली पास की थी। जब इन हिम्स को रिटन फॉर्म में लिखा गया, उसी को हम वेदास बोलते हैं। उन्हीं को हम वेदास बोलते हैं। तो वेदास जो है, 4 वेदास है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदा जो है 4 टाइप्स की है। जो ऋग्वेद है उसमें हिम्स है, मतलब हिम्स का कंपाइलेशन है उसमें। हिम्स। और सामवेद में लिखा गया है कि इन वेद को कैसे रिसाइट करना है। इन वेदास को रिसाइट करना कैसे करना है, तो ये लिखा है सामवेद में। यजुर्वेद में लिखा है व्हेन टू रिसाइट, कब करनी है। जैसे वो लोग कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे तो उस टाइम भी वो रिसाइट करते होंगे, तब भी वो रिसाइट करते होंगे। और उसमें मैजिकल एक, जो अथर्ववेद में मैजिकल क्योर था, इसमें हम बता सकते हैं डिजीज का, मतलब इसमें वो सब चीज़ें लिखी थी।
डिजीज़ का। तो इसमें ये सब लिखा था। अब वैदिक पीरियड को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। वैदिक पीरियड में 2 हिस्सों में बांटा है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। और वेदास में जैसे हम देखेंगे संहिता देखेंगे हम। संहिता, इसमें कंपाइलेशन मंत्र का होता था। कंपाइलेशन ऑफ मंत्र। और ब्राह्मणा में एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र। एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र। और आरण्यक में कॉन्क्लूजन था इन मंत्र का। आरण्यक में तो क्या था सॉरी, कॉन्क्लूजन था इनका। मंत्र का जो कॉन्क्लूजन था। और उपनिषद, उपनिषद में फिलोसफिकल आइडियाज थे। ये जो शब्द थे ये क्या थे? इटर्नल। ये सब इटर्नल थे। उपनिषद में कथा उपनिषद करके है 100। आपको बाद में बता देता हूँ जब वो पढ़ेंगे, बेटर है। हिम्स को हम शुक्ता भी कहते हैं, मंत्र। और इसमें हम श्रुति देखते हैं। या श्रुत, ये रीडेबल थे सिर्फ। ये रीडेबल थे। ये रीडेबल थे सिर्फ। ना इनको हम एडिट कर सकते थे। ना ये एडिटेबल थे। और ना ही ये, और इनको ये इटर्नल थे। इनको हम एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते थे। अपुरुषया, अपुरुषया को क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ ह्यूमन एजेंसी। Not created or developed। स्मृति, स्मृति में क्या हम रिमेम्बर, मतलब उसमें क्या आता है? पुराण आता है, धर्मशास्त्र आता है, मनुस्मृति आता है। वो सेकेंडरी टेक्स्ट। ये समझो प्राइमरी टेक्स्ट है
स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। ये क्या था? सेकेंडरी टेक्स्ट था। सेकेंडरी टेक्स्ट था। ये सब चीज़ें हमने इसका कुछ बेसिक्स देखा। अब अर्ली वैदिक पीरियड देखते हैं हम। आज हम अर्ली वैदिक पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में थे ऋग्वेद के 10 मंडल्स थे, 10 वॉल्यूम्स थे और 10 मंडल्स बोल सकते हैं हम। और इसमें हम सेकंड और सेवेंथ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड आप लिख लो यहाँ पे, BC। ऋग्वेदा के कितने थे? 10 वॉल्यूम्स या 10 मंडल। इसमें हम क्या देखते हैं? सेकंड और सेवेंथ मंडल। जो मैक्स मुलर है वो बोलता है कि जो बाहर से आए हुए आर्य थे वो सुपीरियर थे। आर्य थे कौन, ये देखते हैं। क्या था उनका रहन सहन का तरीका, ये सब चीज़ें। मैक्स मुलर के हिसाब से सुपीरियर थे और यूरेशिया से आए हुए लोग थे। ये लोग क्या थे? पैस्टरलिस्ट थे। पैस्टरलिस्ट इन द सेंस पशुपालन करते थे, हॉर्स जानवर रखते थे, हॉर्स कैटल वगैरह। और एग्रीकल्चर ही करते थे। पैस्टरलिस्ट थे, इनका ये जानवर वगैरह रखना प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन था इनका। एग्रीकल्चर भी करते थे ये लोग। एग्रीकल्चर भी करते थे बट फॉडर पर्पस के लिए, जानवरों के खाने के पर्पस के लिए। नॉर्थ वेस्ट में इनको क्या बोलते हैं? दास या दास्युस। या साउथ में हिस्टोरियन के हिसाब से आर्य जो था वो एक स्पीच ग्रुप था जो इंडो यूरेशियन लैंग्वेज स्पीक करते हैं, संस्कृत। एज पर हिस्टोरियंस आर्य क्या थे? स्पीच ग्रुप। ये लोग क्या थे? स्पीच ग्रुप थे। कौन? जो बोलते थे इंडो यूरेशियन यूरोपियन लैंग्वेज। अब इनके हम ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं।
इनका सोसाइटी, ये सब चीज़ें हम पहले इनका ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट देखते थे। ऋग्वेद में एक चीज़ है, एक टर्म है गविष्ठी। गविष्ठी इन द सेंस इनकी जो फाइट्स वगैरह रहती होंगी यही जानवरों पे ही रहती है। और आर्यंस जो बोलते हैं कि बताया जाता है कि बेटर फाइटर्स थे, इनके पास चैरियट्स थे, हॉर्स थे और बेटर आर्म्स थी इनको। ये दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में और इन्वॉल्व होता है। गविष्ठी वर्ड यही हमें यहाँ पे बोलता है कि ये लोग ज़्यादा बस यही जानवरों के बारे में लड़ा, या जिसने जानवर ज़्यादा कैप्चर कर लिया, ऐसा इनका सिस्टम था। ये जो है बैटरफ्लाई, इनके पास क्या था, possessed chariots एंड हॉर्सेस, जो सवार होती है सेना घोड़ों पे, ये सब चीज़ें इनके पास। और ये लोग क्या थे, दो टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट में थे, एंगेज थे। ये दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या थे, एंगेज थे। इंटर ट्राइबल और इंट्रा। मतलब डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में भी युद्ध चल रहे थे इनके, और कॉन्फ्लिक्ट थे, और सेम आपस में भी चल रहे थे। और आर्य जो थे डिवाइड हो गए थे 5 क्लैंस में। क्लैंस बोल सकते हैं हम, ट्राइब्स, या ये वर्ड यूज कर सकते हैं पंचना या पंचजना। पंचजना। अब ये कौन कौन थे, यादव, तुर्वशा। तुर्वशा थे, अनु करके भी थे, अनु थे, ध्रुया, पुरु, त्रिस्तो करके भी, ये भी थे इनमें। अब क्या होता है कि जो भारत होता है, राजा होता है, और जो 10 आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में एक युद्ध हो जाता है, एक बैटल हो जाती है, जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। बैटल अमंग भारत वर्सेस 10 प्लस नॉन आर्यंस। ये कहाँ पे होती है, प्लेस क्या थी इसकी, जगह परशुनी रिवर के पास, जिसको हम प्रेजेंट डे रावी बोलते हैं।
प्रेजेंट डे रावी रिवर, परशुनी रिवर उस टाइम बताया जाता था। तो इनका जो हुआ प्रेजेंट डे रावी रिवर के पास इनका क्या हुआ सर, कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनका। और इसमें से जो है भारत क्या है, भारत ने ये जो बैटल है जीत ली। भारत ने क्या है, ये बैटल जीत ली। भारत ने जो बैटल जीत ली, और एक पुरु करके था, ट्राइब थी, उसका किंग क्या बोला भारत को कि मर्ज करने के लिए, कि मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा। पुरु जो हो गया, मर्ज हो गया भारत के साथ। पुरु और भारत को मिला के इन लोगों ने एक कुरु करके निकाला है, जो गंगा यमुना के, फिर जो ये सेटल हुए गंगा यमुना का जो दोआब है उसके रीजन में सेटल हुए, प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र। तो ये लिख लीजिए। सेटल कहाँ हुए, गंगा यमुना दोआब में के बीच में। दोआब होता है फर्टाइल लैंड जो दो रिवर्स के बीच में होती है। जियोग्राफी में पढ़ता है दोआब। तो ये लोग वहाँ पे सेटल हो गए। इसको हम कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, कुरुक्षेत्र। अब जो कुछ रिवर्स है इम्पोर्टेंट है, तो मतलब उस टाइम वैदिक के पीरियड के नाम, मतलब आज के नाम क्या है उनके, और उस टाइम का जो किस नाम से बताया जाता था उनको। सिंधु रिवर को हम इंडस बोलते हैं, उस टाइम इंडस को सिंधु बोलते थे। और वतिस्ता झेलम को बोलते थे। अस्किनी बोलते थे चिनाब को वैदिक टाइम में। विपासा भीस नदी को बोलते थे। ये क्या ऋग्वेदिक नेम्स थे इन रिवर्स के। ऋग्वेदिक नेम्स थे इन रिवर्स के। सरस्वती नदित्मा करके बोलते थे, जो इंदस और मेंशंस थी, इंदस को बताया जाता था सरस्वती नदित्मा करके। और जो इंदस जो मेंशन किया गया था वेदास में, बहुत रिपीटेडली किया गया था मेंशन। मे बी ये बताया जा सकता है कि ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। और फिर इनके बारे में हम ट्राइबल पॉलिटी देखते हैं। राजन जो इनका होता था वो लीडर होता था, गोपा भी हम उसको बोलते थे। ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होती थी, ये डिपेंड करता था भाई, जैसे आज के डेज में हम बोलते हैं, ये डिपेंड करता था किस चीज़ पे, कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा लोगों के। इसके ये जो राजन की पोजीशन थी, ये नॉट हेरिडिटरी नहीं थी, ट्राइबल पॉलिटी। आप हम स्टार्ट करेंगे। लीडर को हम राजन बोलते थे, जो राजन था उनका लीडर था, या उसको हम गोपा भी बोलते थे। पोजीशन थी जो हेरिडिटरी नहीं थी। इसकी पोजीशन है जो हेरिडिटरी नहीं थी। राजन जो वर्क करता था, जो काम जो करता था, उसके असेंबलीज के बेसिस पे, जैसे मंत्री होते हैं बहुत सारे, फाइनेंस, ऐसे सब चीज़ें समझ लो, वैसे करके इनका भी सिस्टम था थोड़ा बहुत।
तो ये वर्क करता था एडवाइस, किसकी एडवाइस पे? असेंबलीज पे, जैसे सभा, समिति, विधत, गण। तो ये सब चीज़ों पे ये क्या करता था? काम करता था, इनकी एडवाइस पे काम करता था। सभा में कौन लोग बैठते थे? एल्डर्स होते थे। सारे लोग इसमें अलाउड थे। और विधत, स्पेशल पर्पस असेंबलीज हुआ करती थी इनकी। और गण भी था इनमें, गण। तो इनकी एडवाइस पे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम जो इनकी ट्राइबल पॉलिटी में, वो है पुरोहित। पुरोहित, अब ये था कौन? पुरोहित था कौन? तो ये जो पुरोहित था, ये जो पुरोहित था, ये रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करता था। पुरोहित रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करता था, ये सब चीज़ें, और मतलब कन्विंस करता था। जो राजन था, उनका राजा था, उसको कन्विंस करता था कुछ चीज़ें करने पे, और रिलीजियस रिचुअल्स भी परफॉर्म करना था। इनकी सेनानी, मतलब इनकी कोई सेपरेट आर्मी नहीं थी। इनका कोई सेपरेट आर्मी नहीं था। सेनानी को हम वॉरियर बोलते हैं। तो इनका कोई सेपरेट आर्मी नहीं था। और बलि जो थी इनका, वॉलेंटरी ऑफरिंग। बलि जो था वो वॉलेंटरी ऑफरिंग था। बलि जो था वो वॉलेंटरी ऑफरिंग था। और स्पाइस क्या थे इनके? वो कलेक्ट करते थे सीक्रेट इंफॉर्मेशन। स्पाइस जो थे वो कलेक्ट करते थे सेपरेट इंफॉर्मेशन। सेपरेट इन्फो। तो स्पाइस जो थे वो सेपरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। और उन स्पाइस को बोलते क्या थे? गुप्तचर और अस्पसा। व्रजापति क्या होता था? व्रजापति वो इंसान था इन केस में जो मैक्सिमम शेयर किस चीज़ का रखता था। जैसे ग्रेजिंग फील्ड वगैरह होता था, तो उस सब चीज़ का वो, उसके पास मैक्सिमम ये क्या होता था, शेयर होता था। मैक्सिमम शेयर ऑफ ग्रेजिंग फील्ड किसके पास होता था? व्रजापति के साथ। और ये चीज़ क्या डिपिक्ट करती है? ये चीज़ डिपिक्ट करती है कि इनके यहाँ क्या था,
सोशल इनइक्वालिटी थी वैदिक पीरियड में। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी वैदिक पीरियड में। तो सोशल इनइक्वालिटी भी थी। फैमिली हेड को क्या बोलते थे? गृहपति, जो मेल मेंबर्स होते थे। गृहपति फैमिली हेड को बोलते थे। और जो कौन थे? मेल मेंबर्स। ये क्या डिपेक्ट करता है? ये डिपेक्ट करता है कि इनकी सोसाइटी तो थी पैट्रियार्कल थी नेचर, इन नेचर। इनकी जो सोसाइटी थी वो, और जो कुल होता था एक एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, कुल पास बोलते थे हम उनको। और मंत्र जो ये लोग परफॉर्म करते थे वो नेचर के लिए परफॉर्म करते थे। इनमें ट्राइब के लिए वर्ता यूज, ग्रामा, ये सब जाना, ये सब जो वर्ड्स है ट्राइब्स के लिए इन लोगों ने यूज किए थे। ग्रामिनी जो थी, हेड ऑफ विलेज को हम बोलते थे, या ग्राम बोलते हैं इसको हमको। और जो कैटल वर द मोस्ट प्रेज्ड एनिमल, जो इनका ये था कि एनिमल्स थे इनकी, इनमें से इस वैदिक पीरियड के टाइम जो बहुत मतलब कैटल वगैरह इनको मानते थे, जैसे गाव, काऊ। और इनकी जो बैटल्स भी होती थी वो कैटल रेड्स होती थी, एक दूसरे की गाय लूटना। जो ज़्यादा गाय लूटता था तो विनर होता था। ट्राइबल चीफ जो उनका था, गोपा भी बोलते थे उसको। और जो वेल्थी पर्सन होता था उसको गोमत बोलते थे, जो ओनर होता था कैटल का। ये सब चीज़ें हम पहले लिखते थे, उसके बाद आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि गृहपति फैमिली का हेड होता था इनका, पैट्रियार्कल। इन पैट्रियार्कल जो थी इनकी सोसाइटी थी, कुल किसको बोलते थे? एक्सटेंडेड फैमिली या कुलपास बोलते थे इनको। एक्सटेंडेड फैमिली या कुलपास। कुलपास भी बोलते थे। ट्राइब को क्या क्या किस नाम से बोलते थे? व्रत, ग्राम, सरल, जन, इसके नाम से ट्राइब को पुकारते थे, मतलब ट्राइब को इन नामों से बोलते थे। और ये पैस्टरलिस्ट थे, जैसे मैंने पहले ही बताया। कैटल मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनिमल, मतलब पशुपा, जो गाय वगैरह ये सब चीज़ें इनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। पैस्टरलिस्ट थे हम बोल सकते हैं। और इनकी जो सोसाइटी में था, कैटल एक मोस्ट प्रेज्ड एनिमल था।
जो वर्ड्स ऑफ वार थे, जैसे इन्फिनिक्स में एक काउ अगर लगा होता है कि वो सजेस्ट करता है कि ये लोग क्या करते थे, बहुत सारी बैटल करते थे, काउ की रेड करते थे, और उन लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे अगर सजेस्ट क्या करता है, सजेस्ट करता है कि जो इनकी सारी बैटल्स थी, बहुत सारी, वो क्या थी, कैटल रेड्स होती थी, एक दूसरे की गाय चोरी करना, लूटना, ये सब चीज़ें तो ये थी। और उन लोगों को क्या बोलते थे, कुछ वर्ड्स है, गविष्ठी, ये वर्ड्स इन लोग के लिए यूज किए जाते थे। गविष्ठी, घोषणा, घोषक, गया, GAVSHANA, तो ये सब चीज़ें इनके लिए। और जो इनका ट्राइबल चीफ होता था, ट्राइब का जो चीफ होता था उनको, उसको हम बोलते थे जनसिया, गोपा करके हम उसको बोलते थे। जो वेल्थी पर्सन होता था इनकी इसमें, उसको हम गोमत बोलते थे। वेल्थी पर्सन को क्या बोलते थे, गोमत करके बोलते थे। जो ओनर होता था किनका, ओनर ऑफ कैटल। सुबह के लिए बोलते थे गदल। समगाव, मॉर्निंग के लिए बोलते थे, यूज करते थे वर्ड। बफेलो के लिए कवेला करके यूज करते थे वर्ड्स। जो इनकी डॉटर्स होती थी, डॉटर्स, तो उनके लिए दोहित्री करके वर्ड यूज करते थे, कि वो होती थी जो जो मिल्क करती थी काउस को, जो काउस को मिल्क करती थी। और जो गोजित था, जो गोजित मतलब वर्ड से ही पता चलता है, गोजित, जो गाय जीत के लाता था रेड में, तो एक ये वर्ड ऑफ हीरो, मतलब एक ऑनर था इनके लिए, कि गोजित भाई जो गाय लूट के लाया, तो वो एक हीरो माना जाता था, गोजित, विनर ऑफ काउज। विनर ऑफ काउज को क्या गोजित बोलते थे ये लोग। हम बोल सकते थे वाज वर्ड ऑफ हीरो फॉर देम। और गॉड इंद्र क्या था इनके, वो गोपति था। लॉर्ड ऑफ कैटल भी बोलते हैं इसको। अब हम
कल इनके बारे में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। तो ट्राइब्स क्या थी इनकी, फैमिली क्या था। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये मेरा वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, आप प्लीज़ जो मेरा वीडियो है प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। मैं कभी भी क्लास के पहले या बीच में नहीं भूलता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि तब काम की चीज़ें होती है। हाँ, अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं क्लास तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या किसी चीज़ को बताना हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं डेफिनेटली वो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो डाल के आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।